दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम धर्म क्या क्या होता है उसको समझने की बड़ी संक्षिप्त में कोशिश करेंगे, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने परम कृपाणु जिसको कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, श्री कृष्ण महाराज ने कुछ अपनी बात जो है बहुत सटीक रूप से रखी है, जिस ग्रंथ को हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। वहां कर्म की ही पूरी व्याख्या की गई है, उसके अलावा भी बहुत कुछ, लेकिन कर्म कर्म जो है वहां पे मुख्य एक ऐसा एक शब्द है जिसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ धर्म जो है, कर्म और धर्म को साथ में जोड़ा गया है इसमें, और फिर अपना अपना खुद का एक स्वधर्म होता है, उसकी बात हुई है। हम थोड़ा जो है वो ब्रॉडर सेंस में बात कर रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ज्यू है, यहूदी है ना। सबके अपने अपने धर्म हैं जो जिसको वो फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग फिलोसॉफी। एक जीवन जीने की जो फलसफा होता है उसमें वो लिखा होता है। उनकी अपनी अपनी हर एक की अपनी मान्यताएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, बिलीफ होती हैं, डिसबिलीफ होती हैं, और उसी पर जो है इस पूरी जो धर्म की जो बात है वो रखी जाती है। ये इसलिए सब हो रहा है क्योंकि अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा जो है वो धर्मोचित नहीं है। वो हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म की परंपराओं, मान्यताओं और जो ग्रंथों में लिखी गई पद्धतियां हैं उसके खिलाफ है। ये कहा है शंकराचार्य जी ने। ठीक है, अब अंधभक्त मानना चाहे ना चाहे वो उनकी मर्जी है, उनके दिमाग का इलाज वही खुद करवाएं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सदियों से हिंदू धर्म में सबसे ऊपर जो है, सबसे ऊपर का श्रेष्ठ पद जो धर्माचार्य का होता है वो शंकराचार्य महाराज का होता है। अब मानना कोई चाहे ना चाहे, उससे ये जो हजारों साल पुरानी जो एक स्थिति है हमारे धर्म में वो बदल नहीं जाती, वो मना कर रहे हैं। इसके बाद सवाल ये भी होता है मन में कि तो फिर धर्म है क्या। जहां तक मेरी समझ है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे दोनों तरफ जो है वो भोलेनाथ की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेरे लिए जो है वो ये है कि मैं इनको अपना इष्ट देव मानता हूं। ये मेरी समझ है, मेरी सोच है। पर इसके साथ साथ ये भी है, आप पीछे देखेंगे इस तरफ तो श्रीमद् भगवत गीता का पुस्तक भी दिखेगा, उसका भी मैं समय समय पे पठन करता हूं। पर ये मेरे लिए ये धर्म है। अब जो मेरे लिए धर्म है, क्या वही आपके लिए है? आप भी हिंदू क्यों ना हो, पर क्या मैं जो मानता हूं, जिस चीज को मैं फॉलो करता हूं, जिस चीज के मेरी बिलीफ है, मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा या मेरी प्रैक्टिस जो है, वो क्या आपकी भी वही होनी चाहिए क्या? ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। धर्म बड़ी निजी चीज है, बहुत निजी, बहुत ही निजी, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत निजी है। मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं बहुत आस्तिक हूं, मैं बहुत श्रद्धालु हूं अपने धर्म के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति, वो दर्शाने की मुझे बार बार कोशिश करने की कोई ना जरूरत है, ना उसकी जरूरत, या तो ना उसके लिए मुझे कोई मजबूर कर सकता है। फिर अपने अपने राम है ना, अपने अपने कृष्ण है, अपने अपने शिव है, वो अपने ऊपर है। आपके अपने अपनी देवियां हो सकती है, वो सब ठीक है। पर जो आप ही मानते हो वही दूसरे माने, जो आप करते हो वही धर्माचार, वही आचार जो है वो दूसरे भी कंपलसरी करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये हो रहा है। कुछ दृश्य दिखा रहा हूं, आप देखिए। ये अब शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी लगातार अब मंदिर की यात्रा पे हैं। ये गए थे, लेपाक्षी मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है आंध्र प्रदेश में। ये जो आप पिलर देख रहे हैं उनमें से एक पिलर ऐसा है जहां जो है तो सही, लेकिन वो जमीन से गड़ा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बैठे हैं, इसका पूरा तामझाम, पता नहीं कितना कैमरा होगा, राम धुन वहां पे बज रही है। मैंने ऑडियो इसका म्यूट किया है इसलिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तो ये सब दृश्य देखिए, वहां जो पुजारी और जो संत और महंत वो सब है, वो हाथ में जो है हाथ पकड़ के बैठे खड़े हुए हैं बेचारे। ये अकेले हैं, इनके आसपास कोई नहीं है।
और सामने जो है वो मृदंग और इंस्ट्रूमेंट के साथ जो है वो राम का भजन गाया जा रहा है, और एक कठपुतली का शो है। कठपुतली समझते हैं ना, पपेट, पपेट का एक शो किया जा रहा है। ये जटायु देख रहे हैं आप, और ये सब जो है सिर्फ कैमरे के लिए किया जा रहा है। क्या ये धर्म है? जो भी हो रहा है सब कैमरे के लिए हो रहा है, ताकि वो कैमरे में जो तस्वीरें कैद हो, वो तस्वीर जो है फिर देश की जनता को, कहते हैं ना कि एक धर्मांधता का एक एक नशा चढ़ जाए, उसके लिए उसका इस्तेमाल हो जाए, इस्तेमाल किया जाए। क्या ये सब उसी के लिए नहीं किया जा रहा है? अगर प्रधानमंत्री इतने ही आस्तिक और श्रद्धालु और धार्मिक और आस्था रखते हैं, तो यही चीज जो है अपने प्रधानमंत्री आवास में घर पे बैठे ही ये चुपचाप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्या? क्या देश में यही एक व्यक्ति है जो बहुत श्रद्धा और आस्था रखते हैं? ये दिखाने की, ये जो दिखावा है, मैं ये मानता हूं कि दिखावा जो है वो आदमी तभी करता है जब वो हकीकत में उस चीज को मानता नहीं है, पर क्योंकि उनको दूसरों को ये मनवाना है कि देखिए मैं इसका बहुत बड़ा पक्षधर हूं, इसीलिए आदमी फिर दिखावा करता है। ऐसा मेरा मानना है। इस पर जो है ये राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मुझे पसंद आई। मैंने वो बाइट जो है अलग से निकाल के रखी, मैंने कहा आपको सुनाता हूं, सुनिए। उनकी भी अपनी धर्म की व्याख्या है, सुनिए। देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। ओके, शुक्रिया। अंग्रेजी में कहते हैं कि यू डोंट नीड टू वेयर योर रिलीजन ऑन योर स्लीव। ये मुहावरा है अंग्रेजी का। तो उसका दिखावा, कुल मिला के उसका दिखावा करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, लोगों का हो सके तो भला करें, किसी के बारे में बुरा मत सोचे, किसी की निंदा ना करें, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी से जो है बैर भाव ना रखें, अच्छा सोचे और अच्छा करने की कोशिश करें। यही तो है, और क्या है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं महादेव की पूजा करता हूं, तो मैं अगर ये प्रार्थना कर दूं कि हे महादेव, आप जो है फला फला का आप सत्यानाश कर दो, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मैं आपको रोज इतनी पूजा करता हूं, मैं आपको इतना जलाभिषेक करता हूं, आपको मेरी बात माननी होगी, हे प्रभु वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका सत्यानाश कर दो। ये प्रार्थना अगर मैं करूं तो मैं क्या धार्मिक हूं? क्या मैं आध्यात्मिक, तो बहुत दूर की बात हो जाती है, स्पिरिचुअल की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। क्या मैं धार्मिक भी हो सकता हूं? क्या नहीं हो सकता। यही बात है कि आप अपने खुद प्रैक्टिस करें उसको, और उसकी ढिंडोरा मत पीटे। यही बात है। एक चीज और मुझे आपको दिखानी थी इसके साथ, अब इसके बाद, वो ये है कि भाई साहब, लोग जो हैं ईवीएम के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपनी बात रखना शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, मैं दृश्य दिखा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चुनाव आयोग का सरदार है, वोट
और आखिरी में एक दृश्य दिखा दूं, वो दिखाए बगैर मैं ये कार्यक्रम बंद समाप्त नहीं कर सकता। वो ये है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब को सफाई कैसे की जाती है, इसका जो बड़ा अद्भुत ज्ञान है, वो तो मुझे भाई साहब आपको दिखाना पड़ेगा, उसके बगैर तो मैं इसको नहीं। और पीछे जब वो सफाई कर रहे हैं, पहले उन्होंने जो है वो पोछा लगाया, उसके बाद पता चला कि नहीं, पहले तो झाड़ू लगता है, फिर झाड़ू लगाया। और इनकी महिमा मंडन करने के लिए जो पीछे से जय श्री राम का नारा लग रहा है, अद्भुत दृश्य है, कुछ चंद सेकंड्स का है, देख लीजिए। इसके बाद फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कैमरा पर्सन कौन है? क्या 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 करना पड़ रहा है इन सबको। मतलब कि गजब है। झाड़ू भी लगवाया जा रहा है, पहले पोछा किया जा रहा है, फिर झाड़ू लगवाया जा रहा है। और राजनाथ सिंह ने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतने वरिष्ठ, एक समय के सबसे ज्यादा कद्दावर वाजपेयी और अडवाणी के बाद माने जाने वाले राजनाथ सिंह को एक समय आएगा 2024 के जनवरी महीने में कि उनको सबके बीच में पता नहीं 10-12 चैनलों के कैमरामैन रिपोर्टर खड़े थे वहां पे, उनके अपने चेले चपाटे खड़े थे, मंदिर के स्टाफ और जो पुजारी लोग खड़े थे, और इन सबके सामने जो है, जो चीज बिल्कुल नहीं आती है, वो अपनी बेइज्जती करवाते करवाते उनको करनी पड़ी, सफाई करनी पड़ी। किस्मत होती है, आप देश के रक्षा मंत्री होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेइज्जती ना हो, फिर भी हो जाती है। क्या करें, यही कहना था हमको आज इस कार्यक्रम में। आप जो सोच रहे हैं, आपको जो लगा इस बात को सुनते देखते हुए, तो आप हमको जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।